आइए, दे आर सुटेबल प्रोनाउन आपको फिल करना है। दे आर कीथ एंड किन, यहाँ सगा संबंधी नाउन आ गया। अब आप लोग इतना मैं हेल्प कर दिया, नाउन आ गया, बताइए इसमें क्या आएगा? क्यों? क्योंकि इससे आगे नाउन है। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, क्यों आगे नाउन। गुड, चलिए, योर्स हेल्थ सिम्स डिक्लाइनिंग। क्यों योर्स? कौन बोला योर्स? हाँ, कैसे योर्स होगा? क्यों योर होगा? हाँ, कहाँ नाउन है? कहाँ नाउन है? कहाँ है नाउन? बताइए। वही तो है हेल्थ। अरे गधों, हेल्थ, हेल्थ तो नाउन आ गया। तो जब नाउन आ गया तो कौन सा आएगा? ठीक है। नेक्स्ट, दिस न्यू बिल्डिंग इज देयर्स। क्यों? क्योंकि आगे नाउन नहीं है। गुड, आगे नाउन, इसका मतलब होता है न्यू बिल्डिंग इज देयर बिल्डिंग। इसका अर्थ क्या निकलेगा? देयर बिल्डिंग। ठीक है, चलिए, दिस इज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई मी फॉर द फूड विक्टिम्स। गुड, सोच लीजिए, क्यों? क्यों? एकदम मैथ की तरह पढ़िए इंग्लिश। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। क्या यूज होता है? यहाँ फ्रॉम लगा है ना, क्या लगा है? फ्रॉम। तो ऑब्जेक्टिव केस लाइए। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऐसे पढ़िए, अंदाजी मत चलिए ये चीज, ठीक, मैथमेटिकल। नेक्स्ट, दिस अमेजिंग पेंटिंग्स आर छटंकी। क्या होगा? क्यों? गुड, अब आप लोगों के समझ में आ गया। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज। बोला क्या आएगा? क्यों? आगे नाउन नहीं है। हाँ, नाउन तो नहीं, बस इतना ही। यहाँ देखिए, तो वी स्कोर्ड कंपेरिजन कर रहा है, कंपेयर में देखा जाता है। कंपेरिजन किससे है? यदि सब्जेक्ट से है तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो स्कोर मैंने किया, स्कोर आपने किया, दोनों नॉमिनेटिव केस में है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी स्कोर। तो इसके तुलना हो रही है, क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देखना पड़ता है कि कंपेयर किससे हो रहा है। चलें, इट वाज हु रैंग यू, आई मी। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रामेरियन भी बहुत विचार देते हैं अपना। इट वाज यानी इट बी के बाद हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट वाज आई, कहा गया? या मैं था, हु रैंग यू। ठीक है ना? हाँ, कहीं कहीं आप पाएंगे इट वाज मी। वो ग्रामेरियन भी इसमें दो विचार प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं कि इट बी मतलब इज अ वाज, इसके साथ नॉमिनेटिव केस। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बिटवीन यू एंड आई डू नॉट बिलीव हिम। क्यों? इधर इधर इधर, हाँ, क्यों? नाउन है, वाह, नाउन नहीं है। हाँ, नहीं होगा ना। बिटवीन प्रीपोजिशन क्या आ गया? ठीक है, तो बिटवीन यू एंड मी क्या आएगा? बिटवीन यू एंड। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? नेक्स्ट, चीना इज एज ओल्ड एज।
कैसे? प्रीपोजिशन के बाद कहाँ प्रीपोजिशन? एज एज कंजक्शन न कि प्रीपोजिशन है। एक बात। दूसरा, चीना कंपेयर किससे हो रहा है? चीना से हो रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट है ना, क्या आ जाएगा? अभी मैं कहा एक ट्रिक है, कंपेरिजन किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से? यदि सब्जेक्ट से है तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे पकड़िए, ठीक है। नेक्स्ट, नो बॉडी बट, आइए आइए, क्या होगा? ही हिम, ही, बट क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन तो वहाँ पे subject नो बॉडी कोई मतलब नहीं है, तो कंपेयर बट देखिए, नो बॉडी बट, नो बॉडी बट हिम वाज, उसके सिवाय। बट हिम मतलब, यहां बट का मतलब क्या है? जब कम प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो उसका अर्थ सिवाय, उसके सिवाय कोई नहीं था, उसके सिवाय कोई नहीं था, इसका अर्थ ये होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आइए, हु कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट ही हिम, हु कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट। वास्तव में यहाँ हु जो है ना, ये ऑब्जेक्ट मैंने कहा था ना, हु कैन, हु कैन को देखें आई ट्रस्ट, यानी वास्तव में है हुम, यानी मैं किस पर विश्वास कर सकता हूं। यहाँ हु जो आया है हुम के लिए है, मैं किस पर विश्वास कर सकता हूं? इफ नॉट, अब किससे आया? ऑब्जेक्ट से आया, तो यहां पर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव है। इफ नॉट, यदि उस पर नहीं विश्वास करूंगा तो किस पर विश्वास करूंगा? शुभम, यदि मैं शुभम पर नहीं विश्वास करूंगा, छटंकी पर नहीं करूंगा, किस पर करूंगा? बताए सुन में। नेक्स्ट, लेट हु कैन आंसर माई क्वेश्चन कम फॉरवर्ड, जो मेरा जवाब दे सकता है आगे आए। तो लेट के बाद क्या आएगा? हिम कि ही? गुड, ही। मैंने क्या कहा था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? तो हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये यहां पर अदिति को समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया कि नहीं आया? एक बात यहां पर आपने समझा, लेकिन एक पूरा घर पर जाकर के आप लोग समझ लें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, इस चीज को बार बार देखें, बार बार सुनेंगे तो आपके समझ में कुछ आएगा। मैं एक चीज कहूंगा, ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन बस अपने समय की कीमत को आप समझें। आपके ऊपर गार्जियन पर ईयर कम से कम 60-70 हजार रुपए खर्च कर रहा पर ईयर। यदि आपने 10 साल पढ़ लिया है तो जान लीजिए कम से कम आप 7 लाख आपके ऊपर गार्जियन खर्च कर चुका है। उस 7 लाख में आपने क्या गार्जियन को दिया है? वो आपके ऊपर खर्च इसीलिए किया है कि आप उस लायक बने। तो क्या वास्तव में जो गार्जियन अपेक्षा करके आपके ऊपर खर्च किया है, क्या आप उस पर खरा उतर रहे हैं? आप खुद महसूस करें। और एक समय है, समय आपके पास है, अभी भी समय है, आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, हम आपसे यही कहेंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है चीज तो लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। थैंक्स।